आइए प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस और फ्रेज दोनों में क्या अंतर होता है। सेंटेंस भी एक शब्दों का सार्थक समूह होता है और फ्रेज भी एक शब्दों का सार्थक समूह ही होता है, लेकिन फिर भी इन दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। आज की क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि सेंटेंस और फ्रेज में क्या अंतर है। चलिए आज जानते हैं सेंटेंस और फ्रेज में अंतर। सेंटेंस और फ्रेज में जो भी अंतर है वो आज हम जान जाएंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया था सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस की डेफिनेशन भी मैंने बताई थी, लेकिन आज की क्लास में मैं सिखाऊंगा कि सेंटेंस और फ्रेज में क्या अंतर है, इन दोनों के बीच क्या किस भाषा यानी कौन से ऐसे शब्द हैं जो अंतर पैदा करते हैं। ठीक है, तो देखिए देखने में तो ये दोनों एक जैसे हैं। फ्रेज की डेफिनेशन देखते हैं। देखो फ्रेज, यहाँ पे फ्रेज की डेफिनेशन क्या है। देखो फ्रेज फ्रेज की डेफिनेशन ये है, शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका जिसका एक सार्थक अर्थ हो, जिसका एक सार्थक अर्थ हो, ऐसे शब्द समूह को फ्रेज कहते हैं। फ्रेज कहते हैं। ठीक है, देखिए शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक सार्थक अर्थ हो, ऐसे शब्द समूह को हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। यही डेफिनेशन है। ऐसे बोल दो, शब्दों का एक ऐसा सार्थक समूह जो अपना एक अर्थ प्रकट करे, सेंटेंस कहलाता है। लगभग दोनों बातें एक ही है। जो डेफिनेशन सेंटेंस की है वही डेफिनेशन फ्रेज की है, लेकिन फिर भी इनमें क्या अंतर है देखिएगा। इनमें अंतर है। यहाँ पे देखिए, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, अनिल हैज डन हिज वर्क। ये आपका सेंटेंस है। और ये कौन सा सेंटेंस है? इस सेंटेंस का अपना एक नाम भी है। ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये जो सेंटेंस है वो किससे लिया गया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से लिया गया है। तो ये जो है अनिल हैज डन हिज वर्क एक शब्द समूह है और ये सेंटेंस है। लेकिन देखो उसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा, मैं कहूँ गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू माय फ्रेंड्स। क्या लगाएंगे यहाँ पे? टू माय फ्रेंड्स। ये जो आप शब्द देख रहे होंगे ना, ये भी एक शब्दों का समूह। देखो इसमें एक शब्द ये है अनिल, हैज भी एक शब्द है, डन भी एक शब्द है, हिज भी एक शब्द है, वर्क भी एक शब्द है। लेकिन ये जो शब्द समूह है ना, वो एक सेंटेंस है। और ये सेंटेंस कौन सा है? वो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, परफेक्ट टेंस है। लेकिन यहाँ पर गुड एक समूह शब्द है, मॉर्निंग एक शब्द है, टू एक शब्द है, माई एक शब्द है और फ्रेंड्स एक शब्द है। तो देखा जाए ये भी एक शब्दों का ही समूह है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस नहीं है। ठीक है, ये एक शब्दों का समूह तो है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे गुड मॉर्निंग एक शब्दों का समूह तो है, लेकिन फिर भी सेंटेंस नहीं है। फिर भी क्या है? फ्रेज है।
तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा जो सेंटेंस और फ्रेज में अंतर बताता हो, कुछ तो चीज होगी ऐसी। तो वो देखते हैं क्या है। देखो पहली बात यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं टेबल बना देता हूँ, ठीक है। इधर लिख देते हैं सेंटेंस, क्या लिख लेते हैं, सेंटेंस, और इधर लिख देते हैं फ्रेज। अब देखिएगा सेंटेंस और फ्रेज में क्या अंतर है, बहुत माइनर अंतर है। देखिए पहली बात, पॉइंट नंबर 1, इसका पॉइंट नंबर ए देखिए क्या है, सेंटेंस का अपना, सेंटेंस का अपना एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट का, देखो सेंटेंस का अपना एक सब्जेक्ट होता है। तो देखो इस शब्द समूह की तरफ ध्यान दीजिएगा, अनिल हैज डन हिज वर्क। तो ये इन शब्द समूहों में ये जो अनिल शब्द है, अनिल शब्द है ना, ये क्या है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। जो सेंटेंस का शब्द समूह होता है उस शब्द समूह में इसका अपना एक सब्जेक्ट होता है। लेकिन जो एक इम्परेटिव सेंटेंस है उनमें जो सब्जेक्ट होता है ये वो छिपा रहता है, लेकिन होता है, छिपा देते, उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं ऐसा शब्दों का समूह जिसका अपना अर्थ हो तथा इस शब्द समूह में एक ऐसा एक शब्द हो जो सब्जेक्ट का काम करता हो, उसे हम सेंटेंस कहेंगे। तो इस शब्द समूह में क्या है, एक सब्जेक्ट है अनिल, ठीक है। अनिल जो वर्ड है वो एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सेंटेंस का अपना क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन फ्रेज, फ्रेज की बात की जाए, फ्रेज का अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। एक अंतर, वैलिड अंतर मिला हमें, एक जो वैलिड अंतर है वो हमें मिल गया। देखिए क्या मिला, सेंटेंस का अपना एक सब्जेक्ट होता है, ठीक, और जो फ्रेज होता है इसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता। अब यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ रही है, इसलिए अब हम आपको क्या करें, कहाँ पे समझाएं। चलो ऐसा करते हैं, इसे हटा देते हैं और यहीं पे दूसरी बात लिख देते हैं, ठीक है। इसे हटा देते हैं, सेंटेंस नहीं हटा दें, इतनी सी बात हटा लेंगे। दूसरा इसका बी जो पॉइंट है वो हम बता दें, यहाँ पे बी पॉइंट बता दें, ठीक। देखिए सेंटेंस जो होता है ना, सेंटेंस के शब्द समूह में, सेंटेंस के शब्द समूह में, शब्द समूह में एक मुख्य क्रिया होती है, क्या होती है, मैन वर्ब, मैन वर्ब, वर्ब होती है। मैन वर्ब को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब, क्या बोलते हैं, फाइनाइट। जो देखो सेंटेंस का शब्द समूह होता है बच्चों, उसमें एक मुख्य क्रिया पाई जाती है और मुख्य क्रिया को हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो देखते हैं इसमें है कोई मुख्य क्रिया, जी हाँ, यहाँ पे डन, काम हो रहा है ना, ये मुख्य क्रिया है, ठीक है। सेंटेंस में एक मुख्य क्रिया होती है, लेकिन जो फ्रेज होता है, फ्रेज के शब्द समूह में, शब्द समूह में कोई मैन वर्ब अर्थात फाइनाइट वर्ब
नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, ये दूसरा अंतर था। देखो यहाँ पे देखिएगा, सेंटेंस की तरफ देखिए, ये भी एक शब्द समूह है और एक फ्रेज भी एक शब्द समूह है। इसमें अनिल एक सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, पहला तो ये अंतर है। लेकिन जो फ्रेज होता है इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, फिर भी ये अपना अर्थ प्रकट कर देता है। ये बिना सब्जेक्ट के अर्थ प्रकट नहीं कर सकता। दूसरी बात है कि सेंटेंस के पास मेन वर्ब होती है, लेकिन फ्रेज के पास मेन वर्ब नहीं होती है, फिर भी ये अपना अर्थ प्रकट कर देता है। ठीक है, तो पहले अंतर हमने जाने, जो एकदम अच्छे से हमने समझे। आशा करता हूँ सेंटेंस व फ्रेज में आपको अंतर अच्छे से समझ में आया होगा। कृपया करके इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।